पर आधारित है। बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्ष के बाद अपना एक चक्कर पूरा करके उसी राशि में दोबारा आता है, इसलिए कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार पड़ता है। हजारों सालों से चला रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमको समझा दिया जाता है नहीं साहब हम अनसाइंटिफिक थे। सुधांशु जी तो हर चीज में विज्ञान खोजने लगते हैं, लेकिन उनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता। तो चलिए आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं। तो पहली बात यह कि किसी भी वेद पुराण या फिर किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कहीं पर भी इस कुंभ मेले या फिर इस 12 साल के चक्र का कोई जिक्र नहीं मिलता। इसका पहला एविडेंस 7वीं सदी के हेनसांग अपनी किताब में लिखते हैं, और वो इसमें कुंभ मेले की जगह इसको महामोक्ष सभा के नाम से संबोधित करते हैं। हेनसांग लिखते हैं कि राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में प्रयागराज में इसका आयोजन करते थे और वो इसमें गरीबों को दान दक्षिणा देते थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हेनसांग और राजा हर्षवर्धन दोनों ही बुद्धिस्ट थे। राजा हर्षवर्धन खुद को एक महायान बुद्धिस्ट बताते थे। और 11वीं सदी में जब अलबेरुनी भारत आया, उसने भी भारत के दर्जनों त्योहारों का उल्लेख किया, लेकिन उसने भी कहीं पर भी कुंभ मेले के नाम से किसी त्योहार किसी मेले का कोई जिक्र नहीं किया। और कुंभ मेले के नाम से इसका पहली बार मेंशन औरंगजेब के समय आता है, और वो भी इस्लामी किताबों में, जिनका नाम है खुलासो तवारिक और गुलशन शहर। यानी कि कुंभ मेले और इस 12 साल के चक्कर की जो शुरुआत है वो मुगल काल या अंग्रेजी शासन काल में शुरू हुई। तो ये हजारों साल पहले की जो परंपरा आपको बताई जाती है वो सरासर एक प्रोपेगेंडा, सरासर एक झूठी साजिश है। और आखिरी बात ये कि जिस कैलेंडर के आधार पर ये कुंभ मेला, दिवाली, होली या फिर कोई भी हिंदू त्योहार मनाया जाता है, वो कैलेंडर ही बुद्धिस्ट की देन है। यानी कि जिस शासक ने इस शक संवत को लागू कराया था वो खुद बुद्धिस्ट था, क्योंकि उसने अपने शासन काल में चौथी बौद्ध संगति कराई थी, जिसका नाम है कनिष्क, जिसने शक संवत की शुरुआत 78 AD में करी थी। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।